आयला के रिश्ते वालों को तो मुलाजमा ने भगा दिया, लेकिन अगर बीजान को कानों कान खबर भी हो गई ना कि ये सब कुछ मुलाजमा की वजह से हुआ है तो वो तो अपनी काम से हाथ धोगी। लेकिन ये सब कुछ आयला और ओन के हक में बेहतर ही हो गया है। अब ओन की मम्मा भी वापस आ जाएगी और वो भी आकर अपने भाई से रिक्वेस्ट कर देगी कि मैं आयला को ही, मेरे शुरू दिन से ही यही ख्वाहिश थी कि ओन की बीवी आयला बने और मैं आयला को ही अपनी बहू बनाना चाहती थी। लेकिन अब आयला की माँ को इस बात से काफ़ी ज़्यादा एतराज़ होगा और वो कहेगी कि हरगिज़ भी ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। पहले हमारी बेटी भतीजे के हाथों जलील हुई है और अब क्या भांजी की बारी है, मेरी बेटी है, कोई खिलौना थोड़ी है जो इतना कुछ हो जाने के बाद भी मैं उसे अपने इस रिश्तेदारों के हाथ दूँ। तो अब साकिब खामोश होगा क्योंकि साकिब अच्छा खासा समझदार इंसान है और वो ओन की बड़ख रखता है और उसे पता है कि ओन वैसा नहीं है, शामी जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। ओन आयला के इतने मुश्किल वक्त में आयला के शाना बशाना खड़ा रहा, उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करता रहा। जो काम शामी को उसके हस्बैंड को करना चाहिए था वो सब कुछ ओन करता रहा है और ओन ने बहुत ही समझदारी का मुजाहरा किया है इस वक्त में। और इस बात पर अब साकिब भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ है और उसे भी यही लगता है कि ओन और आयला ही एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन अब आयला की माँ और आयला खुद दोनों ही नहीं चाहेंगे कि ये सब कुछ हो, क्योंकि आयला को भी लगता है कि शामी की तरह ओन भी चीटर है, कि किस तरह से रिमला उससे मोहब्बत करती है, उसकी मिन्नतें करती हैं, लेकिन ओन को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा।